भक्त्या प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तु हितदक्षं करणानुयोगदीपं पूर्वे शान्तस्तमो विघातार्थं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। करणान योग ग्रंथराज की जय। इसमें लेस्या का वर्णन बहुत कम है। लेस्या और कसाय ये दो चीज ऐसी है जो वास्तव में हम लोग को अवश्य ही समझनी चाहिए। कल्हानी तुमने प्रश्न किया था, उस प्रश्न का उत्तर मैंने सही देना भी चालू किया था, पर पता नहीं अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रही हूँ। मैंने फिर उस बात को ले लिया। इसके लिए मुझे बाद में बहुत अपने मन में ग्लानि भी मुझे बहुत हुई कि जो चीज मैं 10 साल पहले बहुत अच्छी तरह से समझी हुई थी, स्वयं ही पढ़ के समझा था मैंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश से, मैं उसमें आज गलती कैसे कर गई। देखिए यही होता है ज्ञानावरण का क्षयोत्सव। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हनी, उसके बाद और लेशा का काफी वर्णन है। एक बार तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दें। तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस 33 सागर से ज्यादा कृष्ण लेस्या, कुछ अधिक कैसे कृष्ण लेस्या? आयु तो 33 सागर की है। तो मैंने जो बताया था कि विग्रह गति में शुक्ल लेस्या होती है, अपर्याप्त अवस्था में कापोत लेस्या होती है। एकदम सिद्धांतिक बात है, लेकिन वो द्रव्य लेस्या होती है। जो ये लेस्या मैंने बताई थी आप लोग को कि विग्रह गति में सभी जीवों के, चाहे वो नरक जा रहा हो, चाहे देवगति में जा रहा हो, किसी भी पद में वो उत्पन्न हो रहा हो, किसी भी सुशोभित पद में उत्पन्न हो रहा हो, विग्रह गति में आचार्य लिखते हैं सबकी शुक्ल लेस्या होती है। और मिश्र का योग में, चाहे वो औदारिक का योग हो, मिश्र या वैक्रियक मिश्र का योग हो, सब में मिश्र का योग में कापोत लेस्या होती है। कौन सी? द्रव्य लेस्या। ठीक है, यहाँ जो वर्णन चल रहा है वो भाव लेस्या का। तो किसी भी नारकी की 33 सागर से अधिक आयु कैसे हो सकती है? 33 सागर की नरक आयु बांधने वाला जीव कृष्ण लेस्या वाला होता है। कृष्ण लेस्या के उदय में नरक आयु का ही बंध होता है, बाकी 3 आयु का बंध ही नहीं है। कर्म कांड जी में बाकी 3 लेस्या में, बाकी कृष्ण लेस्या में 3 तरह की आयु का बंध ही नहीं है, केवल नरक आयु का बंध है। कोई मनुष्य मर करके जाने वाला है 33 सागर की आयु में जाने वाला है 7वें नरक में। मरने के अंतर्मुहूर्त पहले उसके कृष्ण लेस्या हो जाएगी, चाहे वो कैसा भी लेस्या वाला रहा हो, कृष्ण लेस्या हो जाएगी। वहां जाके उत्पन्न होगा, 33 सागर की आयु को भोगेगा। उसके बाद उसका जब मरण होगा तो मरण के समय में, मरण होने के बाद अपने पिछले संस्कार के कारण अंतर्मुहूर्त तक अगली आयु में भी कृष्ण लेस्या ही रहेगी। इस तरह से आचार्य ने 33 सागर में आए तो, 17 सागर में आए तो, ये कथन कहाँ घटेगा? केवल नरकायु और देवायु में। मनुष्य और त्रियंच के लिए ये कथानक नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है। अब हम आप लोगों को सत्संख्या द्वार, अनुयोग द्वार, धवला जी से संबंधित है पूरा का पूरा ग्रंथ, उसमें से पढ़ के और फिर हम लोग समझते हैं। लेस्या मार्गना के अनुवाद से कृष्ण, नील, कापोत, बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कठिन हो सकता है। कापोत लेस्याओं में, यानी 3 अशुभ लेस्याओं में मिथ्या दृष्टि जीव का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। क्या कहना चाह रहे हैं? अभी 3 लेस्या को इन्होंने नहीं लिया है, 3 अशुभ लेस्याओं के बारे में कह रहे हैं कि इन लेस्याओं में ऐसा कभी नहीं होता कि कोई जीव नहीं पाया जाए, हमेशा ही कोई न कोई जीव इन 3 लेस्याओं में रहेगा ही रहेगा।
कौन सा जीव होगा? मिथ्या दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि की भी ये लेस्या है, लेकिन अभी मिथ्या दृष्टि का बात कर रहे हैं कि 3 लेस्याओं में कोई न कोई जीव रहेगा ही, क्योंकि किसी भी समय इन 3 अशुभ लेस्या वाले मिथ्या दृष्टि जीवों का अभाव नहीं होता है। लेस्यानुवादेन कृष्ण नील कापोत लेस्याशु मिथ्या दृष्टिर नाना जीवापेक्षा सर्वकालः, ये सूत्र है इसका। फिर दूसरा सूत्र आचार्य दे रहे हैं, एक जीवम प्रति जघन्य अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा इन्हीं 3 अशुभ लेस्याओं वाले जीवों का जघन्य काल अंतर मुहूर्त है। क्या क्या मतलब निकला? कि कोई भी लेस्या, चाहे कृष्ण हो, चाहे नील हो, चाहे कापोत हो, अंतर मुहूर्त में बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गई तो बहुत देर तक। कहते हैं जीवों का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, यानी होने के बाद जिसके लेस्या में जीव आया, 3 अशुभ लेस्याओं में से जिस लेस्या में जीव है, कम से कम अंतर्मूर्त वो रहेगी ही। अब कृष्ण लेस्या के लिए कह रहे हैं, कोई जीव नील लेस्या में रह रहा है, नील लेस्या चल रही है उसकी, उस लेस्या का काल क्षय हो जाने से कृष्ण लेस्या हो गई, क्योंकि 3 अशुभ लेस्या की बात समझा रहे हैं। तो कृष्ण नील लेस्या में कोई जीव था, अब उसकी लेस्या कौन सी हो गई? अंतर्मूर्त के बाद में कृष्ण लेस्या हो गई, उसमें अंतर्मूर्त काल रहा, फिर नील लेस्या वाला हो गया। यहाँ क्या ऊपर जो उन्होंने सूत्र दिया, एक जीवम प्रति जघन्य अंतर्मूर्त, उसको घटा रहे हैं कि अंतर्मूर्त विरह काल कैसे घटेगा, अंतर्मूर्त किस हिसाब से घटेगा। तो क्या समझाया इन्होंने कि कृष्ण लेस्या में कोई जीव नील लेस्या में रह रहा है, उस लेस्या का समय खत्म हो गया और वो कृष्ण लेस्या में आ गया, कृष्ण लेस्या में अंतर्मूर्त रहा, फिर वापस नील लेस्या में आ गया। तो कहते हैं इस तरह से जघन्य समय कृष्ण लेस्या का अंतर्मूर्त घट गया। अब फिर और आगे कहते हैं, कृष्ण नील कापोत 3 लेस्याओं में परिवर्तन क्रम से ही होता है। लेस्याओं में परिवर्तन ऐसा नहीं होता है कि कृष्ण से सीधे शुक्ल हो जाए, कृष्ण से नील होगी, नील से कापोत होगी। अब ये 3 लेस्याओं का वर्णन, अशुभ लेस्याओं का वर्णन चल रहा है। धवला जी के हिसाब से सारा लिखा हुआ है, 3 लेस्याओं का वर्णन भी बता रहे हैं। अभी 3 लेस्याओं का बाद में बताएंगे। तो इन 3 लेस्याओं के लिए कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा किसी जीव को कि कृष्ण लेस्या हो फिर वो सीधे कापोत में चला जाए, या कापोत लेस्या हो कृष्ण में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। कृष्ण से नील में आएगा, नील से कापोत में आएगा, या कापोत से नील में आएगा, नील से कृष्ण में आएगा। अब नील लेस्या में कह रहे हैं अंतर्मूर्त कैसे घटेगा? आचार्य आपने अंतर्मूर्त बताया, तो वो अंतर्मूर्त कैसे घटेगा? तो कहते हैं नील लेस्या बीच की लेस्या है, इसलिए जब घटती हुई कृष्ण लेस्या में कोई जीव विद्यमान हो, जैसे कोई कृष्ण लेस्या में है लेकिन वो कैसी लेस्या है? घटती हुई का मतलब हम लोग कसाय और लेस्या के लिए बार बार ये बात आती है, असंख्यात लोक प्रमाण। कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी थर्मामीटर रहे, उसमें 1000 पॉइंट रहे, तो कितनी तारतम्यता है इसमें? 1000 तारतम्यता है। वो एक एक पॉइंट बढ़ के कितनी बढ़ सकती है? 1000 तक बढ़ सकती है। तो उसी तरह कसाई अध्यवसाय स्थान और लेशिया अध्यवसाय स्थान बिल्कुल मन में एकदम जमा के रखिए, इनके असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। क्या 6 लेस्या का मिलाकर? नहीं, प्रत्येक लेस्या का और प्रत्येक कसाय का, सबका अपना अपना असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। तो कह रहे हैं कि किसी के कृष्ण लेस्या, जो कि असंख्यात लोक प्रमाण भेद का मतलब घट बढ़ती हुई, घट ऊपर से चले तो घटती हुई, उत्कृष्ट से चलेंगे तो जघन्य तक आएंगे, तो कितने भेद हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। अगर मान लीजिए हम जघन से यात्रा चालू करते हैं, उत्कृष्ट को छूना चाहते हैं, तो आचार्य कह रहे हैं असंख्यात लोक प्रमाण बीच में उसके भेद हैं। तो कह रहे हैं कृष्ण लेस्या में कोई जीव है और घटती हुई में है, उसके परिणाम कैसे हैं? कृष्ण लेस्या में जो जघन्य परिणाम होने चाहिए उसके पास वो आ रहा है। अब कृष्ण लेस्या में कोई जीव विद्यमान हो या बढ़ती हुई का नील लेस्या बीच की है, जो अशुभ 3 लेस्या है उसमें नील लेस्या बीच की है।
या कहते हैं बढ़ती हुई कापोत लेस्या में हो। अब देखिए नील लेस्या में लाने के लिए कृष्ण लेस्या को तो जघन्य करना पड़ेगा और कापोत लेस्या में ऊंचा ले जाना पड़ेगा, यानी परिणाम खराब करना पड़ेगा। कृष्ण लेस्या में तो परिणाम थोड़े थोड़े घट रहे हैं, लेकिन कापोत लेस्या में बढ़ेंगे तब नील लेस्या में आएगा। नील लेस्या बीच की है, तो कृष्ण लेस्या से तो थोड़े परिणाम शुभ शुभ होंगे तब आएगा, और कापोत लेस्या में परिणाम और अशुभ होते जाएंगे तब आएगा नील लेस्या में। तो कहते हैं नील लेस्या बीच की है, इसको दोनों लेस्या से घटा के आचार्य बता रहे हैं। कापोत लेस्या में कोई जीव विद्यमान हो, ऐसे जीव के नील लेस्या में आ जाने पर अंतर्मूर्त जघन्य काल रहकर पुनः कापोत लेस्या को अथवा कृष्ण लेस्या को प्राप्त होने से नील लेस्या का अंतर्मूर्त काल जघन्य काल आ जाता है। आचार्य जघन्य काल निकालना बता रहे हैं हमको। विशेष कृष्ण लेस्या की अशुभता कम होती जाएगी तो नील लेस्या आएगी, तथा कापोत लेस्या की अशुभता बढ़ती जाएगी तो नील लेस्या आएगी। कृष्ण की घटेगी तो नील आएगी, क्योंकि कृष्ण से नील थोड़ी बढ़िया है और नील से कापोत बढ़िया है, तो कापोत जब कापोत की अशुभता जब बढ़ती जाएगी तो नील आएगी। इसलिए जो कृष्ण लेस्या से घटता हुआ नील लेस्या में आया, वही जीव जब घटते हुए लेस्या के क्रम में कापोत लेस्या में पहुंचेगा तो जघन्य काल आएगा, ऐसा कहा है। आचार्य कह रहे हैं यही मान लेस्या के क्रम से हुआ, यानी घटती हुई लेस्या कृष्ण नील, नील से कापोत। इसी तरह से कापोत से वर्धमान होता हुआ जो जीव नील लेस्या में आया, तो उसी वर्धमान अशुभ लेस्या के क्रम से कृष्ण लेस्या में पहुंचाया। तो इस तरह से दोनों तरह से नील लेस्या का जघन्य काल आता है। नील लेस्या से कापोत में गया और अंतर्मूर्त रहा, आ गया तो उसका निकल गया जघन्य काल, और कापोत लेस्या से नील लेस्या में आया, फिर कापोत में आ गया तो नील का निकल गया जघन्य काल। तो इस तरह से कहते हैं आचार्य कि दोनों तरह से ही यमान और वर्धमान कितने ही आचार्य नील लेस्या का जघन्य काल लाने के लिए ही यमान लेस्या को विधि स्वीकारते हैं, वर्धमान लेस्या को नहीं। कहते कितने ही आचार्य कहते हैं कि नहीं, नील जघन्य कब होगी, जब हीयमान होगी, तब वर्धमान में नील नहीं घटेगी। आचार्यों का मत है, हमें दोनों ही स्वीकार है। अब कहते हैं कापोत लेस्या के लिए हीयमान नील लेस्या वाला, हीयमान माने घटती हुई, नील लेस्या वाला जीव भी कापोत लेस्या में आकर जघन्य अंतर्मूर्त काल रहकर तेजो लेस्या में, पीत लेस्या में चला गया, तो उसके कापोत लेस्या का जघन्य अंतर्मूर्त काल प्राप्त होगा। यह तो विशुद्धि के बढ़ने से जघन्य काल प्राप्त हुआ, क्योंकि कापोत से कहाँ जा रहा है, पीत में जा रहा है, तो विशुद्धि बढ़ रही है। इसी तरह संक्लेश की वृद्धि से यदि कोई पीत लेस्या वाला जीव कापोत लेस्या में आया, तो वहां जघन्य अंतर्मूर्त रहकर वह हीयमान लेस्या के साथ, यानी अशुभ परिणामों के साथ नील लेस्या में आएगा, तो उसके भी जघन्य अंतर्मूर्त काल प्राप्त होगा। यहाँ इसका विवेचन क्यों किया आचार्य ने, अंतर्मूर्त समझाने के लिए कि कम से कम लेस्या इस तरह से अंतर्मूर्त कैसे रह सकती है, ये समझाने के लिए। तात्पर्य यह हुआ कि यदि कोई जीव संक्लेश से किसी लेस्या को प्राप्त हुआ है, तो वह संक्लेश के बढ़ने से ही निचली लेस्या में पहुंचेगा, तभी जघन्य काल आएगा। इसी तरह वर्धमान लेस्या भी क्रम है, उसमें विशुद्धि बढ़ती जाएगी तो आएगा। यहाँ योग और कसायों के समान लेस्या से लेस्या परिवर्तन द्वारा एक समय काल नहीं आता है, क्योंकि विविक्षित लेस्या से परिणत हुए जीव के द्वितीय समय में उस लेस्या का विनाश नहीं होता है। कितने बड़े बड़े सिद्धांत दिया आचार्य ने। कहते हैं जिस तरह से योग में हम कह देते हैं कि प्रति समय योग बदलता है, यही तो कारण है ना कि हमें पता ही नहीं चलता कि एक बार में ये योग होता, हमें तो लगता तीनों योग साथ में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि समयवर्ती योग है, हमें नहीं पता चल पाता है। हम ग्रंथों से जानते हैं कि एक बार में एक उपयोग होता, पर हम आज तक नहीं पकड़ पाते हैं कि एक बार में एक योग होता है। तो कहते हैं योग की तरह यहाँ योग और कसाय भी समयवर्ती होती है, एक समय में कसाय बढ़ जाती है और घट जाती है। तो यहाँ आचार्य ये पकड़ाना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आप योग और कसाय को जानते हैं कि एक समय में परिवर्तित हो जाती है, लेस्या इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं होती है।
कि विशुद्ध से परिणाम खराब कर ले, खराब से विशुद्ध कर ले। कहते उतनी एक समय में पुरानी लेश्या का क्षय नहीं होता, विनाश नहीं होता। पहली लेश्या का विनाश होगा तब तो दूसरी लेश्या आएगी। तो कहते एक समय में लेश्या का विनाश नहीं होता, योग का होता है, कसाय का होता है, परंतु लेश्या एक समय में विनाश को प्राप्त नहीं होती है। यदि किसी विवक्षित लेश्या वाला जीव अन्य किसी गुण स्थान को भी प्राप्त हो जाए, मान लीजिए कोई पहला गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में आ जाए, तो भी जीव के द्वितीय समय में अन्य लेश्या में जाने का अभाव है। ऐसा नहीं होगा कि एक समय में आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि गुण स्थान बदलने पर भी कोई सोचे लेश्या तुरंत बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। लेश्या का इतनी जल्दी बदलना नहीं होता है। गुण स्थान परिवर्तन की अपेक्षा से भी एक समय लाना संभव नहीं है, क्योंकि किसी विवक्षित लेश्या से परिणत हुए जीव के द्वितीय समय में अन्य गुण स्थान में गमन नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि किसी विवक्षित लेश्या से परिणत हुए जीव के द्वितीय समय में अन्य गुण स्थान में गमन नहीं होता है कि लेश्या बदली और गुण स्थान तुरंत बदला। बोला ऐसा नहीं होता है, लेश्या एक समय वर्ती नहीं है। व्याघात के अपेक्षा से भी एक समय नहीं आता है, क्योंकि किसी विवक्षित लेश्या में कोई जीव एक समय रहा हो, अगले समय में व्याघात होकर लेश्या बदल जाए, ऐसा भी नहीं होता है। क्या कह रहे हैं कि गुण स्थान में तो है कि भाई लेश्या वैसे बदल गई, व्याघात का मतलब क्षय करके, नाश करके। तो कहते नाश की अपेक्षा भी ऐसा नहीं बैठता है कि विवक्षित लेश्या को कोई जीव एक समय रहा हो, उसको खत्म कर दिया हो और दूसरी लेश्या में पहुंच गया हो, ऐसा नहीं होता है। मरण की अपेक्षा से भी एक समय संभव नहीं है, क्योंकि किसी विवक्षित लेश्या से परिणत हुए जीव के द्वितीय समय में मरण का अभाव है। जिस तरह से दूसरी लेश्या में परिणत जीव का गुण स्थान में जाने का अभाव है, क्योंकि थोड़ा अंतर्मुक्त के बाद ही उसका गुण स्थान ये होगा, उसी तरह लेश्या मरण समय में जब दूसरी होती है तो उस लेश्या में उस जीव को अंतर मुहूर्त रहना पड़ता है, उसके बाद उसका मरण होता है। यहाँ पर आचार्य समझाए अपने लोग को कि योग और कसाय के जैसे एक समय वर्ती लेश्या नहीं है। लेश्या जब भी परिवर्तित होगी तो अंतर्मुहूर्त के बाद ही दूसरी परिवर्तित होगी, अथवा और भी उसमें कोई परिवर्तन लाना है कि लेश्या बदली तुरंत मरण हो गया, लेश्या बदली तुरंत गुण स्थान चेंज हो गया। यहाँ आचार्य हमें समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। कोई भी लेश्या बदलने पर अंतर्मुहूर्त के बाद उसमें कोई भी कार्य होता है। उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंशत् सप्तदश सप्त सागरोपपानि साति रेखानि। उक्त तीन अशुभ लेश्याओं का उत्कृष्ट काल क्रमशः अशुभ लेश्याओं का भी शुभ लेश्या का वर्णन कर ही नहीं रहे हैं। साधिक 33 सागर, साधिक 17 सागर, साधिक 7 सागरों प्रमाण है। क्यों भाई तीन लेश्या का ही क्यों बता रहे हैं? क्योंकि नरक में इन तीन लेश्या वाला ही जीव जाता है। तीन शुभ लेश्या वाला जीव का नरक गति, नरक आयु नहीं बंधती है। अब कहते हैं कैसे कह रहे हैं? कृष्ण लेश्या के लिए कैसे कुछ अधिक 33 सागर है, वो बता रहे हैं। नील लेश्या में रहने वाले किसी जीव के कृष्ण लेश्या आई, क्योंकि उसको 33 सागर में जाना है, 7वें नरक में जाना है। तो कृष्ण लेश्या में सर्वोत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त काल, कृष्ण लेश्या में आया, एक अंतर्मुहूर्त काल रहेगा उसमें, एक अंतर्मुहूर्त काल रहकर मरण करके नीचे 7वीं पृथ्वी में जन्म लिया। वहां पूरा 33 सागर काल रहकर निकला। अगले जन्म में भी प्रारंभ के अंतर्मुहूर्त काल तक भी वही लेश्या संस्कार बस नियम से रहेगी। इस प्रकार 2 अंतर्मुहूर्त से अधिक 33 सागर उत्कृष्ट काल कृष्ण लेश्या का आता है। समझ में आया होगा? जब 7वें नरक में कोई जीव आने वाला रहता है, चाहे वो किसी भी लेश्या में हो, उस समय मरण के अंतर्मुहूर्त पहले उसकी कृष्ण लेश्या हो जाती है। और हम इस चीज को समझ गए हैं कि कोई भी लेश्या जब बदलती है तो उसके अगले समय में न तो गुण स्थान चेंज होता है, न मरण को प्राप्त होता है।
कम से कम उस लेस्या में परिणत जिस लेस्या में हुआ है जीव, उस लेस्या में उसको अंतर्मूर्त काल तक रहना पड़ेगा। तो कृष्ण 33 सागर की आयु लेके मरने वाला है, 7वें नरक में जाने वाला है। कृष्ण लेस्या उसके हो गई, उसके बाद वो अंतर्मूर्त उसमें रहेगा, उसके बाद वो मरण को प्राप्त होगा, वहां 33 सागर आयु को भोगेगा, फिर वहां से कृष्ण लेस्या में मरेगा। तो जहां भी जाए वो अंतर्मूर्त काल तक उसको पिछली लेस्या के ही संस्कारवश पिछली लेस्या ही रहती है, नियम से। आचार्य ने कहा नियम से रहेगी। तो इस तरह से 33 सागर से 2 मुहूर्त अधिक हो गई। फिर कहते नील लेस्या, इसी तरह नील लेस्या में घटेगा। कापोत लेस्या वाले जीव के नील लेस्या आई, अंतर्मूर्त काल तक उसी कोई कापोत लेस्या में। आचार्य कापोत लेस्या क्यों लिखे, कृष्ण लेस्या भी लिख सकते थे। लेकिन चूंकि ऊपर के इसमें आ रहा है, छठे नरक में आ रहा है, तो वहां कृष्ण लेस्या से नहीं नील लेस्या का कह रहे हैं। कापोत लेस्या वाला जीव नील लेस्या आई, अंतर्मूर्त काल तक उस नील लेस्या में रहा, मरण किया, 5वीं पृथ्वी में 17 सागर तक रहा, क्योंकि वहां नील लेस्या है। और निकलने पर भी अंतर्मूर्त काल तक नील लेस्या रही। इस तरह 2 अंतर्मूर्त अधिक 17 सागर काल आया। अब कापोत, चूंकि नरक की बात है, नरक में 3 लेस्या वाले जीव जाते हैं, इसलिए तीनों लेस्या में आचार्य घटा के बता रहे हैं। कापोत लेस्या के लिए पीत लेस्या वाला कोई जीव कापोत लेस्या में आया, उत्कृष्ट अंतर्मूर्त रहा, मरण किया, तीसरी पृथ्वी में 7 सागर रहा, वहां से निकला, अंतर्मूर्त तक उसी लेस्या में रहा। इस तरह 2 अंतर्मूर्त 7 सागर काल आया। तो हम समझ गए 33 सागर, साधिक 33 सागर कब हो रहा है, साधिक 17 सागर कब हो रहा है, और साधिक 7 सागर कब हो रहा है। तीनों लेस्या का बता दिया गया कि किस तरह से होता है। अब कहते हैं सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और सामान्य युक्त कालः। सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक दृष्टि, इन 3 लेस्याओं में सामान्य से कहा काल है। जैसा सामान्य विवेचन है साधन सम्यक दृष्टि वगैरह का, बोला उसी तरह से है। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल। असंयत सम्यक दृष्टि का इन 3 अशुभ लेस्याओं में नाना जीव की अपेक्षा सर्वकाल है। इसके पहले किसके लिए बताया था, मिथ्या दृष्टि के लिए बताया था कि मिथ्या दृष्टि के लिए इन तीनों लेस्याओं में सर्वकाल है, नाना जीव की अपेक्षा। अब असंयत सम्यक दृष्टि के एक जीव की बात बता रहे हैं। एक जीवम प्रति जघेनन अंतर मुहूर्त। असंयत सम्यक दृष्टि का इन 3 शुभ लेस्याओं में एक जीव की अपेक्षा काल अंतर मुहूर्त है। क्योंकि असंयत सम्यक दृष्टि है, इसको भी 6 लेस्याएं हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, जघन्य काल कितना है एक जीव की अपेक्षा, तो कहते हैं अंतर मुहूर्त है। कृष्ण लेस्या के लिए कोई वर्धमान नील लेस्या वाला, कृष्ण लेस्या में कौन आएगा, जो जिसकी वर्धमान नील होगी, नील उत्कृष्ट होगी, बढ़ती हुई होगी, वर्धमान मतलब बढ़ती हुई, उत्कृष्ट नहीं, वर्धमान मतलब बढ़ती हुई। नील लेस्या के जो असंख्यात लोक प्रमाण हैं, भाग भेद हैं, उसमें वो ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। असंयत सम्यक दृष्टि कृष्ण लेस्या को प्राप्त हुआ, वहां सर्व जघन्य अंतर्मूर्त काल रहकर पुनः नील लेस्या में आ गया, तो कृष्ण लेस्या का अंतर्मूर्त काल आ गया। किसके, सम्यक दृष्टि के, असंयत सम्यक दृष्टि के। नील लेस्या के लिए कोई ही मान कृष्ण लेस्या वाला जीव चतुर्थ गुण स्थानवर्ती नील लेस्या में अंतर्मूर्त काल रहकर पुनः कापोत लेस्या में वाला हो गया, तो नील लेस्या का जघन काल अंतर्मूर्त आ गया। कापोत लेस्या के लिए ही मान नील लेस्या वाला, क्योंकि 3 अशुभ लेस्याओं में घटा रहे हैं, इसलिए आगे की लेस्या अभी नहीं, इसमें विवक्षित लेस्या अभी नहीं आ रही है। ये मान नील लेस्या वाला एक असंयत सम्यक दृष्टि जीव कापोत लेस्या को प्राप्त हुआ, सर्व जघन्य अंतर्मूर्त काल रहकर तेजो लेस्या को प्राप्त हुआ, तो कापोत लेस्या का जघन्य काल आया। आप लोग कुछ भी बाद में नहीं समझ में आता है तो जरूर पूछिएगा।
ऐसे तो बहुत इजी है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा भारी तो है ही है। अब क्या कह रहे हैं, असंयत सम्यक दृष्टि का जघन्य काल कितना बताया, एक जीव से जघन्य काल अंतर्मुक्त। अब उत्कृष्ट काल बता रहे हैं। उत्कर्षेण सप्तदश सप्त सागरोपमानी देशो नानी। इन 3 अशुभ लेशाओं में असंयत सम्यक दृष्टि जीव का काल उत्कृष्ट से 33 सागर, 17 सागर और 7 सागर से कुछ कम है। कैसे घटा रहे हैं देखें। कृष्ण लेश्या के लिए, क्योंकि अशुभ लेश्या में घटा रहे हैं, कृष्ण लेश्या के लिए मोह की 28 प्रकृति की सत्ता वाला कोई मिथ्या दृष्टि जीव 7वीं पृथ्वी में कृष्ण लेश्या के साथ उत्पन्न हुआ। क्योंकि वहां पर मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न होता है, उसका 28 प्रकृति का सत्व रहता है। छओ पर्याप्ति को पर्याप्त कर, हम जानते हैं पर्याप्ति को पर्याप्त कर एक अंतर्मूर्त के लिए जीव विश्राम करता है। हम अभी देख रहे हैं, जो हम लोग कल बात कर रहे थे विश्राम वाली, उसमें कृत्य कृत्य वेदक के लिए, तो हम अभी देख रहे हैं कि सभी जगह विश्राम आ रहा है। लेश्या बदल रही है, अंतर्मूर्त विश्राम कर रहा है। यहाँ भी छओ पर्याप्ति पूर्ण किया तो अंतर्मूर्त विश्राम कर रहा है। तो छओ पर्याप्ति से पर्याप्त होकर विश्राम लेकर विशुद्ध होकर सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। कौन सा? 7वें, क्योंकि असंयत में घटाना है इनको, तो असंयत सम्यक दृष्टि में घटाना, इसलिए इनको 7वें नरक में सम्यक्त्व को प्राप्त कराना है। तो सम्यक दृष्टि मरण करके 7वें नरक तो जा नहीं सकता है, वहां जा करके वो जरूर सम्यक दृष्टि हो सकता है। कब हुआ वो सम्यक दृष्टि? छओ प्राप्ति को पर्याप्त होकर अंतर्मूर्त विश्राम कर कर विशुद्ध होकर असम्यक्त्व को प्राप्त हो गया। सम्यक्त्व के साथ अंतर्मूर्त कम 33 सागर कृष्ण लेश्या के साथ बिताकर अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर मिथ्यात्व में आ गया, आयु बंध किया। क्यों आना पड़ा उसको मिथ्यात्व में? वहां से कोई भी सम्यक दर्शन के साथ नहीं निकलता है, और न सम्यक दृष्टि सम्यक्त्व के साथ कोई आयु बंद कर सकता है। क्योंकि इसमें भी आचार्यों का मत है। कुछ आचार्य कहते हैं जिस जिस गुण स्थान में आयु बनती है, जैसे सम्यक दर्शन के साथ आयु बनती है तो सम्यक दृष्टि होके मरता है। अगर मिथ्यात्व में आयु बनती है तो मिथ्यात्व में आके मरण करता है, ये भी नियम है। तो कहते हैं बिताकर अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर मिथ्यात्व में आ गया, आयु बंद किया, विश्राम लेकर मरा, त्रियंच हुआ। इस तरह 6 अंतर्मूर्त कैसे कैसे हुआ? पहले तो 6 प्राप्ति से पर्याप्त होकर विश्राम किया, एक अंतर्मूर्त हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, विशुद्ध होकर सम्यक्त्व को प्राप्त किया, फिर एक अंतर्मूर्त उसने विश्राम किया। 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, तब एक अंतर्मुख विश्राम ये किया। फिर तीसरा, फिर सम्यक के साथ अंतर्मूर्त कम 33 सागर कृष्ण लेश्या के साथ बिताकर अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर मिथ्यात्व में आया, तो फिर ये अंतर्मूर्त हो गया 4। फिर आयु बंद करके विश्राम किया 5। फिर क्या नाम है, सो विश्राम लेकर मरा, त्रियंच हुआ। इस तरह से ये 6 अंतर्मूर्त काल 33 सागर कृष्ण लेश्या का उत्कृष्ट का ये उत्कृष्ट काल आया। इन 6 अंतर्मूर्त से कम 33 सागर कृष्ण लेश्या का उत्कृष्ट काल आया। नील लेश्या के लिए 28 मोह की सत्ता वाला कोई मिथ्या दृष्टि जीव 5वीं पृथ्वी के अधस्तन प्रस्तार के उत्कृष्ट आयु की स्थिति वाला हुआ। यहाँ भी मिथ्या दृष्टि जीव है, 5वीं पृथ्वी के नीचे वाले प्रस्तर पर जन्म लिया। नीचे वाले प्रस्तर में आयु अधिक होती है। 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, फिर एक बार विश्राम लिया, फिर विशुद्ध हुआ, फिर विश्राम लिया, फिर सम्यक्त्व को प्राप्त किया, फिर विश्राम लिया, तो 3 बार विश्राम ले लिया। अंतर मूर्त पूरी आयु स्थिति रही, पूरी आयु तक वो क्या नाम है, सो सम्यक्त्व ही रहा। अंत में मरा, मनुष्य हुआ। मनुष्य में भी अंतर्मूर्तक उसी नील लेश्या के साथ रहकर अन्य लेश्या को प्राप्त हुआ। अंत में मरा और मनुष्य हुआ, उस लेश्या के साथ वो अंतर्मूर्त रहा और फिर अन्य लेश्या को प्राप्त हुआ। इस तरह से अंतर्मूर्त को पूर्व के 3
अंतर्मूर्तों से कम कर कर शेष बचे अंतर्मूर्तों से कम 17 सागरोपम उत्कृष्ट काल होता है। कापोतलेश्या के लिए एक मिथ्या दृष्टि जीव तीसरी पृथ्वी में वहां की उत्कृष्ट आयु कर्म की स्थिति वाला तथा कापोतलेश्या वाला होकर के उत्पन्न हुआ। फिर वही चीज घटेगी, इच्छा पर्याप्ति से पूर्ण होगा, विश्राम लेगा, विशुद्ध होगा, विश्राम लेगा, सम्यक्त को प्राप्त करेगा, विश्राम लेगा। फिर वो सम्यक दृष्टि होके पूरी आयु बिता देगा, और पूरी आयु बिताई करके फिर उसी तरह से सारे अंतर्मूर्त को करेगा। फिर मरण कर मनुष्य होगा। मनुष्य में अंतर्मूर्त काल तक वही लेशा हुई। उस अंतिम अंतर्मूर्त को पहले के 3 अंतर्मूर्तों से घटाकर शेष बचे अंतर्मूर्त से कम 7 सागर कापोत लेशा का उत्कृष्ट काल होता है। इस तरह से आचार्य ने कम करके भी बताया उत्कृष्ट काल, और साधिक 33 सागर, 17 सागर और 7 सागर भी हमको बताया। अब तेज पद्म लेशयोर मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टियोर नाना जीवापेक्षा सर्वकालः। तेज और पद्म लेश्या में मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। क्या मतलब हुआ कि तेज और पद्म लेश्या में मिथ्या दृष्टि अथवा नाना असंयत सम्यक दृष्टि कोई ना कोई जीव हमेशा पाया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि तेज और पद्म लेश्या में मिथ्या दृष्टि अथवा असंयत सम्यक दृष्टि जीव कोई भी नहीं पाया जाए। एक जीवम प्रति जघन्य अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा इन 2 शुभ लेश्याओं में जघन्य काल अंतर मुहूर्त है। अगर कोई जीव के तेज लेश्या है अथवा कोई पद्म लेश्या है तो कितना भी कम से कम रहेगा उस लेश्या में, तो अंतर्मूर्त तो रहेगा ही रहेगा। पीत लेश्या का जघन्य काल, हीयमान पद्म लेश्या वाला कोई मिथ्या दृष्टि जीव अपनी लेश्या के काल क्षय हो जाने पर पीत लेश्या में आया, सर्व जघन्य अंतर्मूर्त काल रहकर हीयमान होता हुआ कापोत लेश्या को प्राप्त हो गया। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि का जघन्य काल अंतर मुहूर्त आया। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव का भी जघन्य काल लाना चाहिए, विशेषता कुछ भी नहीं है। पद्म लेश्या का जघन्य काल, कोई मिथ्या दृष्टि हीयमान शुक्ल लेश्या वाला पद्म लेश्या वाला हुआ, वहां सर्व जघन्य अंतर्मूर्त काल रहकर पीत लेश्या में गया। मिथ्या दृष्टि का जघन्य काल अंतर्मूर्त पद्म लेश्या में आया। इसी प्रकार असंयत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा भी जानना चाहिए। उत्कर्षेण द्वे सागरोपम अष्टादश सागरोपमानी साति रेखानी। पीत लेश्या का उत्कृष्ट काल 2 सागर कुछ अधिक, पद्म लेश्या का उत्कृष्ट काल 18 सागर कुछ अधिक। मिथ्या दृष्टि एवं सम्यक दृष्टि दोनों का जानना। क्या अब ये कहाँ की बात आ रही है? 2 सागर वगैरह, ये आ रही है देवों की बात। कहते हैं पीत लेश्या का उत्कृष्ट काल 2 सागर से कुछ अधिक जानना चाहिए, किस मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों प्रकार के जीव के लिए। और पद्म लेश्या का पीत पद्म शुक्ल 3 लेश्या होती है देवों में, तो पीत और पद्म का बता रहे हैं। पद्म लेश्या का उत्कृष्ट काल 18 सागर कुछ अधिक। मिथ्या दृष्टि एवं सम्यक दृष्टि दोनों का जानना चाहिए। मिथ्या दृष्टि पीत लेश्या का उत्कृष्ट काल अधिक कैसे होता है बता रहे हैं। कापोत लेश्या वाला कोई मिथ्या दृष्टि जीव पीत लेश्या में एक अंतर्मूर्त रहकर मरा। एक अंतर्मूर्त ये हो गई, क्योंकि वो मरने के पहले उसकी लेश्या चेंज होती है। अंतर्मूर्त के पहले कापोत लेश्या वाला था, पीत लेश्या में आया। हम ये जानते हैं कि लेश्या उल्लंघन करके नहीं आती, इसलिए कापोत से ही पीत में आया। अंतर्मूर्त रहकर मरा, तो एक अंतर्मूर्त तो यहाँ हो गई पीत लेश्या। फिर सौधर्म कल्प में पल्योपम के असंख्यात में भाग से अधिक 2 सागर काल तक रहा। तो सौधर्म स्वर्ग में कितना रहा? तो पल्योपम के असंख्यात में भाग से अधिक, और इतना अधिक 2 सागर रहा, मरा। तेजो लेश्या समाप्त हुई। इस समय प्रारंभ के एक अंतर्मुख से सा अधिक
अंतर्मुख से अधिक 2 सागर काल उत्कृष्ट प्राप्त हुआ। ये पल्य के असंख्यात्मय भाग जो अधिक बताया गया है, ये घातायुष्क की दृष्टि से बताया गया है। कोई घातायुष्क होता है तो वहां की आयु तो 2 सागर प्रमाण है, परंतु जो घातायुष्क होके आते हैं उनकी पल्य के असंख्यात्मय भाग आयु अधिक हो जाती है। तो उतनी अधिक तो वो हो गई, और एक अंतर्मूर्त पहले उसकी वो लेशा चालू हो गई थी जन्म के। तो इस तरह से एक अंतर्मूर्त और पल्योपम के असंख्यात्मय भाग 2 सागर आयु उसकी उत्कृष्ट से हो गई है। यह जो काल घटित किया है वह घाता इसको मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा कहा है। आंटी वस्तुतः आंटी आप क्वेश्चंस ले क्या? तो लिशा का तो अभी बहुत कथन है। हाँ तो आंटी थोड़ा सा ये मैटर भी क्लियर कर देते ना जो आज पढ़ाए हैं। ठीक है, इसको जरा सा ये थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और हिंदा तो कर दें। हाँ। यह जो काल घटित किया है वह घाता इसको मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा कहा है। घातायुष्क मिथ्या दृष्टि क्यों? क्या सम्यक दृष्टि का घातायुष्क नहीं होता है। वस्तुतः मिथ्या दृष्टि जीव का देवों में आयु का साधिकपना 2 प्रकार से बनता है। पहला तो उस सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से जिसने 2 सागर से अधिक आयु का बंध किया हो। कोई सम्यक दृष्टि है, उसने बंध 2 सागर से अधिक किया हो, एक तो ये बोला इसलिए अधिक घटता है। फिर मिथ्या दृष्टि होकर आयु का घात करे तो ऐसा नियम है कि उस घाता इस मिथ्या दृष्टि को पल्य का असंख्यातवां भाग अधिक आयु और प्राप्त होगी। तो कहते हैं जो 2 सागर से अधिक आयु किसको मिलती है कि एक तो सम्यक दृष्टि है, वो 2 सागर से अधिक की बांध सकता है। दूसरा जो सम्यक दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि होकर के आयु का घात कर लिया, ऊपर के स्वर्ग की आयु बांधा था, ऊपर के स्वर्ग की आयु को घात करके 2 स्वर्ग में आ रहा है, तो उसके पल्ले के असंख्यात्मय भाग आयु अधिक मिलती है। दूसरा उस संयम की अपेक्षा जिसने 2 सागर से अधिक वैमानिक देवों की आयु बांधी हो, फिर संयम की विराधना कर दी किंतु सम्यक दृष्टि बना रहा, तो ऐसा सम्यक घाता इस सम्यक दृष्टि जीव अंतर्मूर्त कम आधा सागर की आयु अधिक रहती है। ऊपर के स्वर्गों की आयु बांधा, या फिर उसने संयम की विराधना कर दी, संयम की विराधना कर दी तो उसको आधा सागर आयु यानी 2.5 सागर आयु उसको मिलेगी। यानी 2 सागर में अंतर्मूर्त कम आधा सागर अधिक आयु वाला देव होगा। यह उपर्युक्त घाता इस सम्यक दृष्टि सौधर्म ईशान कल्प में उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होने के अंतर्मूर्त बाद वह मिथ्या दृष्टि हो गया। उस मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल 2 अंतर्मूर्त कम 2.5 सागर होता है। 2 अंतर्मूर्त में एक अंतर्मूर्त तो घाता ही उसके साथ वाला कम है, तथा दूसरा देव पर्याय में उत्पन्न होने के बाद का अंतर्मुहूर्त है। आंटी क्वेश्चंस ले क्या? ले ले। मंजू आंटी। हाँ, अच्छा, जय जिनेन्द्र ललिता जी। ललिता जी, आपने शुरू में कहा था कि है ना, एक लेशा में एक व्यक्ति अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहता, उसकी लेशा चेंज हो जाती है। तो ये आप जैसे बोल रहे हो कि वो 33 सागर तक नील लेशा में रहा और कापोत लेशा में यहाँ रहा, 7वें नरक में, 6ठे नरक उत्कृष्ट आप बता रहे हो, तो वो कैसे हुआ? जघन, मैंने उसके साथ जघन्य भी बोला था कि जघन्य से जघन, हाँ जघन्य मतलब कोई भी जीव किसी भी लेशा में कम से कम एक अंतर्मूर्त तो रहेगा ही। हाँ, उसके बाद आप बोले ना अंतर्मूर्त के बाद में लेस्या बदल जाती है, जैसे नील से कापोत में आ जाती है। हाँ, बदल सकती है, मतलब अंतर्मूर्त अगर बदलेगी लेशा तो कम से कम अंतर्मूर्त के बाद बदलेगी, और नहीं तो एक ही लेस्या में वो रह सकता है 33 सागर तक। ये कथन चल रहा देव और नारकी का। हाँ। ये एक लेशा में हम लोग जान चुके हैं कि द्रव्य लेशा और भाव लेशा एक जैसी होती है, इनकी लेशा बदलती नहीं है। जो देव जिस स्वर्ग में जा रहा है वहाँ जो पीत है तो उसकी जन्म भर पीत रहेगी, जहाँ पद्म है वहाँ मनुष्य और त्रियंचों के लिए ये कथन नहीं है। अच्छा, मनुष्य और त्रियंचों में अंतर्मूर्त के बाद बदल सकती है लेशा। हाँ, लेशा बदल सकती है।
अच्छा, आपने जो तेजोलेश्या बोल रहे थे, तेजोलेश्या वो कौन सी लेस्या है? तेजोलेश्या? पीतलेशा को तेजोलेशा भी कहते हैं। अच्छा। और पीतलेशा का दूसरा नाम तेजोलेशा भी। और एक जो बोले आप, जो घाता आयु है, ये अकाल मृत्यु से कोई मरता है उसके लिए है क्या? क्या है घाता आयु? न न न न न न न घातायुष का मतलब जैसे किसी ने चौथे स्वर्ग की आयु बांधी, 8वें स्वर्ग की आयु बांधी, 12वें स्वर्ग तक घातायुष होता है। 12वें स्वर्ग के ऊपर के देवों का घातायुष नहीं होता। अब वो जिसमें आयु बांधी बहुत उत्कृष्ट संयम पालन कर रहा था, दूसरा अपकर्ष काल आया तो उसका संजोग से आयु बंधी, लेकिन संयम में बहुत नीचे आ गया था, तो उस समय उसको वो नीचे नीचे वाले देवों की आयु हो जाएगी। लेकिन 2 सागर की जो आयु है वो 2 सागर से आधा सागर, पल्ले के असंख्यात में 2-3 कारण दिया इन्होंने, 3 कारण के हिसाब से तो थोड़ी सी आयु उसकी बढ़ जाती है। वहां के जो ऐसे जाके जो देव जन्म लेते हैं वो तो उनकी उत्कृष्ट आयु 2 सागर है, लेकिन जो घातायुष्क जाएंगे उनकी 2.5 सागर हो जाएगी। तो घातायुष्क का मतलब कि संयम की विराधना कर देता है तो ऊपर के देवों की आयु घट के नीचे की देवों की आयु हो जाती है, उसमें थोड़ी सी उसको ज्यादा मिल जाती है। ये घातायुष्क कहाँ तक होता है? 12वें स्वर्ग तक के देवों के होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई ने चौथे स्वर्ग का बांधी है और उसका संयम गिर गया तो वो तीसरे स्वर्ग में आ जाएगा और उसके थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, ऐसे है क्या? हाँ, तीसरे में तो नहीं आएगा, जोड़ा जोड़ा है, पहले दूसरे में आएगा। हाँ, स्वर्ग को और जोड़े वहां जोड़े पे से उसकी नहीं। थोड़ी बढ़ जाएगी, मतलब हाँ, वो थोड़ी बढ़। अपकर्ष हाँ, हो जाएगी उसकी आयु हाँ, का। हाँ, उसी हिसाब से अपकर्ष हो गई उसकी आयु, अपकर्षण हो मतलब वो गया। स्वर्ग भी चेंज हो जाएगा उसका घातायु में। हाँ, क्या हो जाएगा? स्वर्ग में भी जो चौथे में जा रहा था वो हाँ, तीसरे में आ हाँ, जाएगा, लेकिन थोड़ी आयु उसको ज्यादा मिल जाएगी, हाँ, उसको घाता। ये घातायुष्क मतलब स्वर्ग का ही लिए ये शब्द आया है और कहीं के लिए नहीं आया, क्योंकि स्वर्ग में ही ना ऊपर ऊपर के स्वर्गों में ज्यादा सुख है, इसलिए घातायुष्क नाम दिया। और नरक से अगर कोई 7वें से 5वां कर लेता है तो ये तो शुभ चीज हो गई, है ना। आयु का घात नरक में अगर हो, जैसे राजा श्रेणिक ने किया, राजा श्रेणी की इच्छाई समय दृष्टि होने के कारण 7वें नरक की आयु पहले नरक की हो गई। पहले अच्छा, नरक की भी 10,000 तो हुई नहीं, हाँ, 84,000 वर्ष शायद हुई है ना, 84 है ना, मैं भूल जाती हूँ। तो हाँ, उसी के लायक उनका उनका परिणाम उतना हुआ था। जब घटनी थी तो 10,000 हो जानी थी, लेकिन देखिए 10,000 नहीं हुई, क्योंकि नरक की आयु 10,000 से शुरू होती है। पहले नरक की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है, लेकिन 84,000 वर्ष शायद उनकी आयु है वहां पर। तो नरक में घातायु नहीं होती क्या? नरक में नहीं, अपकर्ष घाता ही उसको आयु नहीं है, अपवर्तन ऊपर, वो तो अपवर्तन कर। ऊपर आएंगे, वो तो हाँ, ऊपर आएंगे। अपवर्तन कर लिया उन्होंने आयु का, अपवर्तन करण उसको शायद कहते हैं, जहां तक हाँ, मुझे याद है। घाता युष तो स्वर्ग के लिए आता है, क्योंकि वो तो अच्छे से खराब में आया। हाँ। ये बार उसमें आयु बार ये शब्द आता है कि है ना, उनकी हम्म, आयु कुछ अधिक, कुछ अधिक, तो ये मतलब समझ में नहीं आता, आज समझ में आया अच्छे से कि कुछ अधिक क्या होता है, जैसे पहले बोलते हैं ना। हम्म। ये ठीक है। अंतर्मुक्त विश्राम करना, अपने यहाँ जो भी कार्य जीव करता है पर्याप्ति पूर्ण करे, कुछ भी करे, सम्यक दर्शन प्राप्त करे, छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करे, सब करण करे, सब जगह वो अंतर्मुक्त फिर विश्राम लेता है, उसके बाद फिर आगे की क्रिया होती है। अच्छा, ठीक है, लेती हूँ, हाँ। हीरा आंटी, आप जैसे ना वो जब कृष्ण लेस्या वगैरह की बात कर रहे थे, तो आप बोले कि अंतर मुहूर्त उधर ज्यादा बता रहे थे कि अंतर मुहूर्त इधर भी वो मरने के पहले उसकी वो लेस्या हो जाएगी, उधर भी वो रहेगी। तो फिर आप विश्राम करने वाली बात जो बोले वो क्या सम्यक दृष्टि के लिए बता रहे हैं कि वो जैसे जैसे सम्यक दृष्टि जाएगा उस लेस्या में, ये फर्क क्यों हुआ कि विश्राम करके उसकी आयु तो उधर कम हो रही है और इसकी एक एक वो बढ़ रही है अंतर मुहूर्त लेस्या में? हाँ, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? नरक में बढ़ रही है वो तो हम समझ गए, नरक में बढ़ रही है कैसे वो आप समझ गए हैं। दूसरी हाँ, और दूसरी चीज क्या पूछ रहे हैं आप? वो जो विश्राम की बात करें वो सम्यक दृष्टि की बात है क्या कि वो विश्राम करता है एक बार अंतर मुहूर्त के बाद? वो कोई भी, हाँ, कोई भी पहले पर्याप्ति लेगा तो अंतर्मुक्त विश्राम करेगा, फिर वो विशुद्धता को प्राप्त करेगा, सम्यक प्राप्त करने के लिए, तो फिर वो उसके बाद अंतर्मुक्त विश्राम करता है, जो कि प्रथमोत्तम करता है तो ये करता है, फिर सम्यक के साथ फिर वो अंतर्मुक्त विश्राम करता है,
उसके बाद उसकी उसकी कोई भी प्रक्रिया चालू होती, जो चलनी है आगे वो उसके बाद चालू होगी। तो 6 अंतर मुहूर्त आप उधर तो कम बताए और इधर बताए कि एक अंतर मुहूर्त अधिक, कितने अंतर मुहूर्त माने एक अंतर मुहूर्त ज्यादा बताए जैसे वायु, तो उसका क्या मतलब उस लेस्या का कि उसकी लेस्या एक अंतर मुहूर्त ज्यादा बताए, एक बताए कि 6 कम हो जाती है, ऐसे कम होते होते विस्तार करते करते, तो वो दोनों फर्क क्या है, सम्यक और मिथ्यात्व का फर्क है क्या? आप कहाँ की बात कर रहे हैं? आप जो कृष्ण लेस्या और नील लेस्या में जब बता रहे थे कि जब कृष्ण से उसकी नील में आती है या नील से कृष्ण में आती है, तो एक अंतर मुहूर्त वो वहां रहती वो लेस्या वापस, फिर उस लेस्या, ये बताए ना आप। हाँ, वो मतलब अंतर निकालने के लिए, मतलब जघन्य अंतर मूर्त कैसे रहेगा वो बताने के लिए आचार्य ने कहा कि भाई कोई नील का अगर अंतर मूर्त कैसे रहता है, जीव निकालना है तो वो इसमें रहेगा, कापोत में रहेगा, और उसके परिणाम है सो निकृष्ट होते जाएंगे तो वो नील में आएगा, नील में अंतर्मुक्त रहेगा, फिर वापस कापोत में चला जाएगा। तो इस तरह से जघन्य काल नील का आता है। वो जघन्य काल कैसे आता है वो चीज आचार्य इसमें समझाए कि किसी नील का कृष्ण का निकालना है तो कृष्ण लेस्या वाला रह रहा है, वो कृष्ण लेस्या से नील में आया और अंतर्मूर्त रह के कृष्ण में रहा, और फिर नील में आकर के और फिर कृष्ण में गया, तो अंतर्मूर्त उसका काल बैठ जाएगा। बहुत से आचार्य कृष्ण लेस्या में अंतर्मूर्त जघन्य अंतर्मूर्त काल उनको नहीं पसंद है, मतलब नहीं निकालना चाहते हैं, केवल नील और कापोत में ही निकालना चाहते हैं। और यहाँ तो धवला जी से रेफरेंस है, यहाँ तो मतलब निकाल रहे हैं। तो फिर जब पर्याप्ति पूर्ण करता है वो तो अंतर मुहूर्त में कर लेता है, तो उसके वो लेस्या चल रही तो वो पर्याप्ति में कुछ वो नहीं आता उसका, उस लेस्या का कुछ, जब वो भावलेस्या का दूसरी जन्म ले रहा है और अंतर मुहूर्त तक पिछली लेस्या चल रही है उसके, मान लीजिए वो नरक से आया अगर मनुष्य जन्म नरक ये जो भी ये जन्म के पहले जन्म के बाद जो भी ये लेस्या घट रही है, ये खास करके देव और नारकी के लिए, ये पहले तो ये सिद्धांत दिमाग में रखिए, ये मनुष्य और त्रियंच के लिए नहीं आ रही है बात। ऐसा नहीं कि मनुष्य में आने के लिए उसको ये कर, क्योंकि मनुष्य में 6 लेस्या से जन्म ले सकता है, कृष्ण में ये त्रियंच में भी 6 लेस्या से जन्म ले सकता है, इसलिए यहाँ कोई बंदिश नहीं है। कहाँ बंदिश है? नरक और स्वर्ग में जाने के लिए वहां की लेस्याएं फिक्स है। अब कोई 7वें नरक में जा रहा है, कोई भी जीव मनुष्य जा रहा है, चाहे त्रियंच जा रहा है, किसी भी लेस्या के साथ हो सकता है। तो वहां 33 सागर तक 7वें नरक में जा रहा है, तो वहां कृष्ण लेस्या से ही 7वें नरक की आयु बनती है। तो बोला 33 सागर से 2 अधिक कैसे बैठा? तो मरण के पहले ही उसके कृष्ण लेस्या अंतर्मूर्त पहले आ जाएगी। बदलेगी लेस्या बदलते ही मरण नहीं होता है। हम लोगों ने ये सिद्धांत जाना कि लेस्या बदलते ही मरण भी नहीं होता है और गुणस्थान भी नहीं बदलता है। जिस तरह से योग और कसाई एक एक समयवर्ती होते हैं, आचार्य ने कहा लेस्या समयवर्ती नहीं होती है। तो कृष्ण लेस्या में आ गया, मरण किया, मरण कर करके वहां 33 सागर रहा मिथ्यात्व में, फिर मरण किया, मरण करके त्रियंच में आया, अथवा मनुष्य में तो आता ही नहीं है, त्रियंच में आया, तो कहते हैं कि एक अंतर्मुहूर्त तक वो कृष्ण लेस्या ही उसके रहेगी। तो इस तरह से बोले कि 33 सागर 2 अंतर्मुहूर्त 33 सागर 2 अंतर्मुहूर्त अधिक 33 सागर कृष्ण लेस्या का काल हुआ है, दुष्ट काल। मंजू आंटी, ये कौन सा अंतर्मूर्त हुआ? 48 मिनट्स वाला या एक समय 2 समय भी हो सकता है? सारे अंतर्मूर्त अभी जो इतने हैं, अंतर्मूर्त एक आवली एक समय के बाद 48 मिनट में एक समय कम कुछ भी हो सकता है। सारा खेला अंतर्मूर्त में तो छिपा पड़ा है, जहां जाओ वहीं अंतर्मूर्त, जहां वही जो तो व्याख्या सारी व्याख्या अंतर्मूर्त। अब वो अंतर्मूर्त एक आवली एक समय का, तो मतलब हम लोगों के लिए तो आवली पकड़ में नहीं आती है, समय तो हाँ नहीं वही आता तो मैं पकड़ में, बोल रही हूँ। आवली भी हमारे तो हाँ पकड़ में नहीं आती है। तो इसी में तो अब बताइए, अप्रमत गुण स्थान से सातिशय अप्रमत से लेकर के केवल ज्ञान हो पूरा जा ही रहा है अंतर्मूर्त में, अंतर्मूर्त में और अंतर्मूर्त में हर पूरा वो भी हो रहा है, सारे गुण स्थान का भी अंतर्मूर्त है। तो नेचुरली एक एक गुण स्थान का अंतर्मूर्त और सारे गुण स्थानों का मिला के अंतर्मूर्त बड़ा तो होगा ही, पर है अंतर्मूर्त, बड़ा तो होना ही है। दो तो आवली लेस्या एक में भी ऐसे ही होगा क्या? लेस्या लेस्या में में भी ऐसे ही?
नहीं, लेस्या में तो अंतर्मूर्त जो भी होता होगा परिणामों पर है। अब भाई चूंकि जीव को तो अंतर्मूर्त काल मिल गया, अब कोई जीव उसमें ये, चूंकि इसमें हम अपने लोग कई बार जान गए कि लेस्या और कसाय के बहुत ये स्थान है, बहुत ज्यादा तारतम्य का है। तो इसमें ये हम नहीं लगा सकते कि जहां भी आचार्य अंतर्मूर्त कह रहे हैं विश्राम की बात, तो वहां कुछ अंतर्मूर्त अगर ऐसा कुछ रहता तो आचार्य सब जगह लिख देते 2 आवली विश्राम, 2 आवली विश्राम, या 5 आवली विश्राम, या 10 आवली विश्राम, या 10 मिनट विश्राम, ऐसा कुछ लिखते। जैसे वर्ष पृथकत्व के लिए आता है 3 बरस से लेके 9 बरस के अंदर की आयु, तो कुछ भी उसमें चलो मान लिया जाता है। फिर सिद्धांत के हिसाब से कहीं 8 लगाते हैं लोग, कहीं 5 लगाते हैं। वैसा भी यहाँ तो नहीं दिया ना, पृथकत्व अंतर्मूर्त काल भी तो नहीं दिया कि लोग ये समझे कि हाँ भाई चलो 3 आवली से लेके। मैं तो कह रहा हूँ ऊपर से जाओ थोड़े दिन के लिए आराम से। आंटी हाँ हाँ, आप कंटिन्यू करिए। तो इसलिए अंतर्मूर्त को हम विवक्षित नहीं कर सकते। अंतर्मूर्त से बस इतना ही कि अंतर्मूर्त है बस, और ये सभी जीवों को एक जैसा ही लगेगा, हर समय अंतर्मूर्त एक बराबर का होगा, ये विवक्षा नहीं है। नहीं तो लिखा रहता कि अंतर्मूर्त एक जैसा लगेगा, सब जगह लिखा रहता, कम से कम ये तो लिखा ही रहता कि जो भी अंतर्मूर्त जितना बड़ा भी लग रहा है, सब जगह अंतर्मूर्त का मतलब एक जैसा है। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, किसी प्रकरण में नहीं लिखे हैं। ज्यादा ही अंतर्मूर्त वर्ड आता है अपने इसमें, करणान योग में तो भरा अंतर्मूर्ति अंतर्मूर्त। तो अंतर्मूर्त में मोक्ष करवा रहे हैं उसमें से निकाल के, नित्य निगोद से जीव निकला, एक अंतर्मूर्त में मोक्ष जा रहा है, वो सिद्ध बन रहा है। एक अंतर्मूर्त में बोलिए पर्याप्ति भी पूर्ण कर लिया, पर्याप्तक जीव भी बन गया, भव्यत्व का उदय भी आ गया, चौथा गुण सम्यक भी कर लिया, मुनि भी बन गया, गुणस्थान भी चढ़ गया, श्रेणी भी मांड लिया, छपक श्रेणी मांड लिया, केवल ज्ञान भी हो गया, 14वां गुणस्थान भी हो गया, और सीधी शिला पे जाके बैठ गया। कौन? नित्य निगोद का जीव। तो इस अंतर्मूर्त को कहाँ समझे हम लोग? एक अंतर कहानी है, बोलिए नित्य निगोद के लिए। नहीं, वो 8 वर्ष तक तो रहेगा ना नॉर्मल, उसके बाद अंतर्मूर्त होगा। नित्य निगोद से अंतर्मूर्त कैसे होगा? दीक्षा कैसे लेगा वो? हाँ, नित्य वही तो निगोद से तो नहीं, जैसे जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में, हाँ, तो उसमें वही तो ताज्जुब किया गया कि अंतर्मूर्त काल में मोक्ष कैसे जा रहा। अब भी पढ़ा मैंने, कहीं कहाँ पढ़ा तो कैसे होगा? वो तो 8 वर्ष के पहले तो मुनि भी नहीं बन सकता, तब फिर कहाँ से होगा वो? 8 वर्ष के बाद। हाँ, हो सकता है जन्म, भाई जन्म लेते ही तो छोटा सा बच्चा थोड़ी हो जाएगा, ठीक बात है। हाँ, वही तो 8 वर्ष तो रहेगा पहले, फिर होगा अंतर्मूर्त में मोक्ष शायद। हाँ, तभी होगा, मुनि दीक्षा लेने के बाद ही होगा। हाँ, ठीक है भाई। सरिता आंटी। मेरे को एक तो घातायुष्की समझना था, वो तो अभी बता दिया दीदी ने। एक दीदी 177 क्वेश्चन में जो मन वचन काय की प्रवृत्ति रूप दंडों का क्या मतलब हुआ? 177 मन वचन काय की प्रवृत्ति रूप दंडों का त्याग करना। हाँ, मन दंड वचन दंड काय दंड होता है ना, नहीं प्रवृत्ति रूप दंड। हाँ, प्रवृत्ति को यहाँ दंड कहा गया है, मन की प्रवृत्ति को। मन 3 दंड कहते हैं ना, अपने इसमें आता है ना सामायिक में 3 दंड आता है। हाँ, आता है उसमें, लेकिन मीनिंग मालूम 3 दंड आता है। हाँ, तो मन की प्रवृत्ति को यहाँ दंड कहा गया है। मन की प्रवृत्ति को, वचन की प्रवृत्ति को और काय की प्रवृत्ति को 3 दंड कहा गया है। मतलब उनका नाम ही है क्या दंड? हाँ, दंड नाम ही है, 3 दंड का ये नाम ही है, मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति, काय की प्रवृत्ति। और घातायुष की समझना था, वो आ गया समझ में। अच्छा, ठीक है। जेटी अंकल। मेरा प्रश्न ये है कि आपने जब उत्कृष्ट अशुभ लेशा का उत्कृष्ट काल कहा, जब एक जगह आपने 2 मुहूर्त बढ़ा के कहा और दूसरी जगह 6 अंतर मुहूर्त घटा के कहा, तो ये 2 क्या एक सम्यक दृष्टि के लिए और एक मिथ्या दृष्टि के लिए ऐसा है, या 2 अलग अलग क्यों घटाई है?
अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। वहाँ मोह की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई मिथ्या दृष्टि जो 7वीं पृथ्वी में कृष्णलेशा के साथ उत्पन्न हुआ, 6 प्राप्ति, यहाँ पर इनको सम्यक प्राप्त करा रहे हैं। अच्छा, और वहां पर वो सर्वकाल मिथ्या दृष्टि रह रहा है, तो वहां हो गया 33 सागर से 2 अंतर्मूर्त ज्यादा, और यहाँ हो गया 6 अंतर्मूर्त 33 माने सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से 33 सागर में 6 अंतर्मूर्त कम होगा, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से 33 सागर से 2 मूर्त ज्यादा होगा। ठीक है। आंटी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे सातवें नरक में कृष्ण लेशा का उत्कृष्ट अंश होता है, तो उत्कृष्ट अंश खाली एक, मतलब वो तो ऊपर नीचे होता रहता होगा ना, कृष्ण लेशा में ही है, पर जैसे असंख्यात लोक प्रमाण है तो वो ऊपर नीचे होता रहता होगा ना। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे सम्यक क्यों दृष्टि लिखा है इस क्वेश्चन में 204 में कि कृष्ण लेशा का उत्कृष्ट अंश होता है, मतलब उससे कहाँ? तो समझ में आ रहा है कि वो उत्कृष्ट ही है। अब देखो, हाँ अब कितनी बार ये बातें आ गई बेटा कि हर चीज में, जैसे हमने अनंत 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 में, असंख्यात में, संख्यात में, चूंकि अभी बताएं इसलिए याद है, इनमें बात आई कि अनंत 3 तरह का होता, परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत। परितानंत भी फिर 3 तरह का होता, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जघन्य के कितनी तरह का जघन्य? असंख्यात लोक प्रमाण। कितनी तरह का मध्यम? असंख्यात लोक प्रमाण। तो यहाँ पर जो उत्कृष्ट ये चल रही है कृष्णलेशा, उस उत्कृष्ट में ही असंख्यात लोक प्रमाण उसके ये बनेगी, लेशा बनेगी, वो जघन्य में नहीं आएगा। क्योंकि उत्कृष्ट तो मध्यम अंश, एक एक मिनट सुनो, मध्यम अंश कहाँ उदय में आ रहा है? 6ठे नरक में, है ना। 6ठे नरक में मध्यम अंश का सारा तारतम्यता बनेगी। 5वें नरक में जघन्य, 5वें नरक के नीचे वाले पटलों में है कृष्णलेशा, वहां कौन सी बनेगी? वहां जघन्य, जघन्य के था एक जैसा, एक बिल्कुल एक जैसा कुटस्थ परिणाम तो किसी जीव के नहीं चल सकता ना, किसी जीव के भी नहीं चल सकता, किसी भी लेशा में नहीं चल सकता, कोई भी लेशा में चल ही नहीं सकता है। मुनि महाराज के शुक्ल लेशा है 7वें गुण स्थान में, तारतम्यता से बनती रहती, बिगड़ती रहती है, लेकिन उसी में शुक्ल लेशा का उत्कृष्ट अंश में उनका बिगड़ना झगड़ना होगा, योगी कि नीचे की ओर पतन करके नहीं होगा, उसके उत्कृष्ट के जितने भेद होंगे उसी में आगे पीछे होते रहेंगे। तो उसी तरह 7वें नरक में उत्कृष्ट कृष्ण लेशा का जो स्थान है जितने, उसमें उतार चढ़ाव करती रहेगी उसके उत्कृष्ट परिणाम में, उसको मध्यम परिणाम नहीं आएगा। जैसे उत्कृष्ट तो एक पॉइंट हुआ ना, वो मैक्सिमम वही है, तो वहां पे कैसे इतना सारा भेद होगा? सभी जगह भेद है, सभी में भेद है। उत्कृष्ट का भी आप बोल रहे हैं, उत्कृष्ट का भी उत्कृष्ट है, जघन्य है, मध्यम है। हाँ हाँ, तो उत्कृष्ट का भी फिर उत्कृष्ट और जघन्य सब है, मतलब ऐसे। हाँ और हाँ, उत्कृष्ट का भी उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य। उत्कृष्ट का जो हम नहीं, हम तुमको यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उत्कृष्ट में भी मध्यम, जघन्य और उत्कृष्ट है, वो जो वहां पर घट रहा उत्कृष्ट वाला, तो उत्कृष्ट के ही तारतम्यता वाला रहेगा, उसको जघन्य नहीं होगा कभी भी। तारतम्यता तो बनेगी, सब में बनेगी, नहीं तो एक जैसे तो कुटस्थ हो नहीं सकता ना, किसी कोई भी चीज कुटस्थ हो ही नहीं सकती है, परिणाम तो सबके ही बदलते हैं, चाहे 7वें नरक का नारकी हो, चाहे अनुत्तर विमान का देव हो, लेकिन वो अपनी, जैसे मान लो कि भाई कलकत्ता से बाहर जाने का त्याग है, तो कलकत्ता भर तो घूमोगे ना, और फिर किसी ने बंगाल, पूरा बंगाल का ले रखा, तो पूरे बंगाल में वो कहीं भी जा सकता है, इंडिया भर का ले रखा था, पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकता है। जिसने कलकत्ते का लिया हो वो पूरे बंगाल में नहीं घूमेगा, जिसने बंगाल का लिया वो पूरे इंडिया में नहीं घूमेगा। तो उत्कृष्ट वाले जितने भी भेद हैं वो तारतम्यता उसको होती रहेगी, घट बढ़ होता रहेगा, लेकिन होगा उत्कृष्ट के अंदर ही। अब जैसे आंटी कोई वही 7वें नरक का नारकी है, वो कृष्ण लेशा वाला है, तो उसको सम्यक दर्शन हो गया, तो वो फिर क्या होगा, उनका क्या लेशा हो जाएगा? वही लेशा रहेगा। नहीं वही नहीं ले, अब उत्कृष्ट वाला जो सबसे जघन्य होगा उसके परिणाम उस समय वैसे चलेंगे, क्योंकि परिणाम लेशा है ना, क्षेत्र काल द्रव्य के हिसाब से रहती है। अब वहां पर क्षेत्र ही नहीं है, 7वें नरक के नारकी की लेशा चेंज हो ही नहीं सकती है सम्यक दर्शन होने पर भी,
क्योंकि सम्यक असंयत सम्यक दृष्टि के भी 6 लेस्या बताई है। अब 7वें नरक के नारकी के सम्यक दृष्टि के कृष्ण लेस्या, ठीक है। और हमारे यहाँ किसी मनुष्य को 4थे गुणस्थान वाले को कृष्ण लेस्या, दोनों में कितना अंतर है, जमीन आसमान का। उसको उत्कृष्ट वाला पॉइंट है कोई भी, और यहाँ वाले को जघन्य वाला पॉइंट होगा कोई भी, है दोनों को कृष्ण लेस्या, पर दोनों के जिसमें को पावर में कमी है, दोनों को पावर में बहुत कमी है। वहां भी कृष्ण लेस्या, यहाँ भी कृष्ण लेस्या, 4थे गुणस्थान वर्ती जीव के, वहां भी उसको है कृष्ण लेस्या। सम्यक दृष्टि की बात हम कर रहे हैं, बाकी तो उत्कृष्ट ही है, उसको उसकी लेस्या और अपने यहाँ जो असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्य है, इसकी लेस्या के परिणामों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, होगा ही ना अंतर अपने आप, क्योंकि एक तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सारी चीजों का घटना और बढ़ना होता है, वहां क्षेत्र भी वैसा, काल भी वैसा, भाव भी वैसा, भाव भी वैसा ही, तो वहां वही चीज बहुत उत्कृष्ट चल रही है। सम्यक दृष्टि हो गया तो क्या हुआ, यहाँ के हिसाब से होगा, द्रव्य क्षेत्र काल के भाव के हिसाब से। तो जैसे उनको सम्यक दृष्टि हो गया तो फिर वो लड़ाई करेंगे पर कम करेंगे, ऐसा है क्या? ना 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 ना, वो वैसे ही लड़ाई करेंगे, बोले तो द्रव्य क्षेत्र काल है परिणाम ना, चेंज होगा ना आंटी, परिणाम तो चेंज होगा ना। ऐसा छाइक सम्यक दृष्टि के लिए आया है कि नहीं होते हैं परिणाम चेंज, वो भी राजा सैनिक भी वहां पर वैसे ही मार काट कर रहे हैं, क्षेत्र जनित परिणाम है। अब मान लो कि कोई सम्यक दृष्टि और कोई मिथ्या दृष्टि, जिसको हम जानते नहीं कि कौन सम्यक, लेकिन है कोई दो प्राणी, पिक्चर देखने अगर जाओ तो क्या सम्यक दृष्टि उसमें कोई सीन देख करके वहां परमात्मा को याद करेगा क्या? पिक्चर देखते हुए तो दोनों के भाव वैसे ही होंगे ना। तो वहां छाइक सम्यक दृष्टि का भी वही परिणाम चल रहा है, तो 7वें नरक में तो पूछो ही मत, वहां का द्रव्य क्षेत्र काल सबसे निकृष्ट है। ठीक है आंटी। और सुमन आंटी। जय जिनेन्द्र ललिता जी। एक तो अभी सरिता जी ने पूछा था ना ललिता जी, ये दंड का, मन वचन काय की दंड प्रवृत्ति रूप दंडों का त्याग करना, उसमें आपने क्या बताया था? हम ये बोले थे कि मन वचन की जो क्रिया होती, प्रवृत्ति होती, उसको दंड का नाम आता है सामायिक में ना, 3 दंड का त्याग लेते हैं। तो भाई कोई भी प्रवृत्ति नहीं करेंगे, मन से, वचन से, काय से, किसी भी तरह की प्रवृत्ति का त्याग करना। प्रवृत्ति करना, मन से प्रवृत्ति करना मन दंड कहलाता है, वचन से प्रवृत्ति करना वचन दंड कहलाता है, काय से प्रवृत्ति करना काय दंड कहलाता है, ये नाम ही है उसका। अच्छा, वो नाम ही है या मन वचन काय की दुष्ट प्रवृत्ति होगा यहाँ पे? जैसे सामायिक में तो ये दोनों ही प्रवृत्ति का आ जाएगा। हाँ, यहाँ चूंकि संयम की बात है तो यहाँ आप दुष्ट प्रवृत्ति लगा सकती हैं। हाँ, क्योंकि वो प्रतिक्रमण में आया है ना, 3 दंड 3 शल्य, तो उसका मैंने मीनिंग जैसे सबका निकाला था ना, तो उसमें मन वचन काय की प्रवृत्ति रूप दंड है ना, तो उसमें मन की दुष्टता, वचन की दुष्टता, काय की दुष्टता आया था। उसमें एक मेरा क्लियर, हाँ, अहिंसा आदि व्रतों के लिए तो दुष्ट प्रवृत्ति का ही त्याग आएगा ना, सामायिक में आ जाएगा प्रवृत्ति का ही त्याग। हाँ, अच्छा, एक उसमें ललिता जी उसका एक क्वेश्चन और है मेरा कि 10 मन का 10 वचन का 12 प्रकार के सामायिक में दोष लगा हो तो 32 प्रकार का सामायिक आया है ना, 10 मन का 10 वचन का 12 का आएगा, तो ये आपको कहीं मिलने से बताइएगा ना मेरे को। ठीक है, जैसे 5 मिथ्या, तो इससे मैंने सारा क्लियर किया था, तो ये नहीं हो रहा है, 10 मन का 10 वचन का 12 का 1 का। अच्छा, एक है ना 164 नंबर क्वेश्चन है ना, उसमें परमावधि के द्विचरम भेद के विषय भूत भाव से 164 क्वेश्चन, उसमें उत्कृष्ट परमावधि का भाव परमावधि के द्विचरम भेद के विषय भूत भाव से, तो द्विचरम का मतलब क्या हुआ यहाँ? उत्कृष्ट परमावधि का भाव परमावधि के द्विचरम भेद के विषय भूत भाव से, यानी कह रहे हैं उत्कृष्ट परमावधि का भाव परमावधि का जो दूसरे समय के दूसरे चरम समय में, द्विचरम किसको कहते हैं? अंतिम एकदम उत्कृष्ट, जिस समय परमावधि होना एकदम उत्कृष्ट, उसके पहले वाले समय में
जितना उसको हो रहा है, कहते हैं उस विषयभूत भाव से आवली के असंख्यात भाग गुना है। जैसे अपने लोग 14वें गुण स्थान में कहते हैं ना, द्विचरम समय में 72 प्रकृति, चरम समय में 13 प्रकृति क्षय होती है। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं कि जिस समय उत्कृष्ट परमावधि होने वाला अगले समय में होने वाला है, तो उसको कितना होगा ज्ञान, तो कहते हैं उसके पहले समय में जितना उसको ज्ञान हो रहा है उसको आवली के असंख्यात भाग से गुना कर दो, उतना हो जाएगा। ये यहाँ ये बताना चाहते हैं। उत्कृष्ट समय के पहले वाला समय, हाँ, अंतिम समय के पहले वाला समय। हाँ हाँ ठीक है। आंटी सेकंड लास्ट हो गया ना, सेकंड लास्ट। हाँ, सेकंड लास्ट जिसको कहते हैं। हाँ, सेकंड लास्ट। आंटी और तो कोई क्वेश्चंस नहीं है? अच्छा है। हाँ बोलो। हीरा आंटी। ललिता जी, फिर जो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। उपांत्य और ये द्विचरम एक चीज हुआ क्या? फिर बोलते हैं ना द्विपांत, उपांत्य टाइम, उसमें आता है ना कि उपांत्य समय में, समय के एक समय पहले एक क्वेश्चन में है उपांत्य आंटी, उपांत्य उपांत्य। तो द्विचरम, आपका ब्रेक हो रहा है शायद आवाज, मैं बोलती हूँ उनको। ललिता आंटी, हाँ, उपांत्य समय और द्विचरम समय उपांत्य समय, अच्छा हाँ, उपांत्य समय भी वही हो गया। अंत समय के देखिए वर्ड का कैसे मीनिंग चेंज होता है। एक है द्विचरम समय, यानी अंतिम समय के द्विचरम समय, अंतिम दो समय। द्विचरम समय का मतलब क्या निकल गया? अंतिम द्विचरम समय, अंतिम दो समय। और जो आप उपांत्य समय बोल रहे हैं, यानी उप माने नजदीक, अंत्य माने अंतिम, अंतिम समय के नजदीक वाला। तो कौन सा होगा? उसके पहले वाला समय होगा ना। ये देखिए शब्दों को अलग अलग लेने से एकदम बिल्कुल एक अर्थ है। उप माने नजदीक होता है, तो मान लीजिए 6:08 के नजदीक कौन सा समय होगा? 6:09 या 6:07, यही तो होगा ना उसके नजदीक। तो उपांत्य समय उप माने नजदीक, अंत्य माने अंतिम समय के नजदीक, वो भी द्विचरम समय हुआ। दोनों एक ही है। आज सरस्वती वंदना मैं करती हूँ, मैं इसलिए करती हूँ। एक बार एक और क्वेश्चन ले लीजिए सरिता आंटी का। नहीं, मैं जिनवानी स्तुति के लिए बोल रही थी, दीदी को करने दो। नहीं लीजिए प्रश्न। नहीं, जिनवानी स्तुति का मैं बता रही हूँ, मेरे गला भी आज तो नहीं चलेगा पूरा, इतना बोलने से आगे है। लेकिन हुआ क्या, वो परसों मैंने हनी को बताते बताते जो प्रश्न में उत्तर सही देते देते अपने आप को एकदम से रोक ली, मेरा कि मैं गलत बोल रही हूँ। तो मेरे को इतनी तकलीफ हुई कि जो चीज मैं इतना बढ़िया से समझी हुई थी, मैं कैसे ऐसे हो गई। मेरे को बहुत तकलीफ हुई। मैं जिनवानी माँ से एकदम पुकार उठी कि मेरा ऐसा क्यों हो रहा है, जब मैं इतना आपको पढ़ती हूँ करती हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो उसी से मैं 4 लाइन बना ली। हृदय खोल कर सत्य बताऊं माँ, मैं तेरे चरणों में स्वाध्याय करती कितना, पर धारण करूं न तिनका मैं। हृदय खोल कर सत्य बताऊं माँ, मैं तेरे चरणों में स्वाध्याय करती कितना, पर धारण करूं न तिनका मैं। तेरे अक्षरों को मैं पढ़ती, अगले क्षण ही बिसराती, आरंभ परिग्रह करने में मैं माँ सबसे आगे रहती। तेरे अक्षरों को मैं पढ़ती, अगले क्षण ही बिसराती, आरंभ परिग्रह करने में माँ सबसे आगे ही रहती। बचपन बीता बीती जवानी, माता याद न तेरी आई, समझा अल्प कर्म कांड जी, मैं गर्त में गिरी पाई। समझा अल्प कर्म कांड जी, मैं गर्त में गिरी पाई। तुम तो करुणा भरी हो माँ, अब करुणा करो हम सब पे, स्वाध्याय करती कितना, पर धारण करूं न तिनका मैं। जब मैं निरखूं खुद को माँ, कैसे सम्यक दृष्टि कहूं,
जब मैं निरखूं खुद को माँ, कैसे सम्यक दृष्टि कहूँ, 25 दोष रहित न पाऊं, माया मद से भरी पाऊं। 25 दोष रहित न पाऊं, माया मद से भरी पाऊं। दुनिया कुछ भी समझे पर खुद को खुद से ठगी पाऊं। दुनिया कुछ भी समझे पर खुद को खुद से ठगी पाऊं। व्यवहार का पहन के बाना, सब कार्यों को सही ठहराऊं। व्यवहार का पहन के बाना, सब कार्यों को सही ठहराऊं। वाह रे मिथ्यात्व तेरी शक्ति, भ्रमित हो खुश रहती मन में। वाह रे मिथ्यात्व तेरी शक्ति, भ्रमित हो खुश रहती मन में। स्वाध्याय करती कितना पर, धारण करूं न तिनका मैं। माता मेरी तुझसे विनय है, हृदय में बस जाओ तुम। माता मेरी तुझसे विनय है, हृदय में बस जाओ तुम। करूं कुछ भी रहूं कहीं भी, चिंतन में हो केवल तुम। करूं कुछ भी रहूं कहीं भी, चिंतन में हो केवल तुम। ताकि ऐसी परिणति नहीं हो, स्थिति अनुभाग से बच जाऊं मैं। ताकि ऐसी परिणति नहीं हो, स्थिति अनुभाग से बच जाऊं मैं। स्वाध्याय करती कितना पर, धारण करूं न तिनका मैं। हृदय खोल कर सत्य बताऊं, माँ मैं तेरे चरणों में। स्वाध्याय करती कितना पर, धारण करूं न तिनका मैं। जाबानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख। हे जिन बानी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।